अस्सलामुअलैकुम। उमर ख़ान पारका ग्रुप से नई एपिसोड के साथ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं आप ये सारी वीडियोस देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लूबर्ड सिटी। ब्लूबर्ड सिटी के सेक्टर 1 to 5 को हम डिस्कस करेंगे कि इनमें सेक्टर में क्या फ़र्क है। अगर आप किसी सेक्टर में फ़ाइल लेने का सोच रहे हैं तो फ़ाइल लेने से पहले ये लाजमी टैली कर लें कि आपकी जो फ़ाइल है वो एक डेवलप प्लॉट है या नॉन डेवलप प्लॉट है या सेमी डेवलप प्लॉट है। हम स्टार्ट करते हैं ब्लूबर्ड सिटी से। ये ब्लूबर्ड सिटी का मेन एंट्रेंस गेट है, ये मेन बुलेवार्ड है जिसको आप फॉलो करते हुए आगे आते हैं तो आगे आपको जनरल ब्लॉक मिल जाता है। अब जनरल ब्लॉक के अंदर 5 सेक्टर हैं। सेक्टर 1 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेक्टर 1 है, ठीक है। इसके साथ इससे नीचे जो है ये आप जो देख सकते हैं ये सारा सेक्टर 2 है। इसके साथ राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 के नीचे देखेंगे तो आपको सेक्टर 4 मिल जाएगा और इनके ऑपोजिट देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये सेक्टर 5 है, ठीक है, जितना भी एरिया है। आज मैंने ब्लूबर्ड सिटी के मैप को 2 कैटेगरीज में स्प्लिट किया है। एक ये ब्लैक आउटलाइन आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही होगी, और एक इसके साथ नीचे रेड कलर की आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। अब जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है, पहले इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ब्लैक लाइन किसको दिखा रहा हूँ मैं और रेड कलर को किसको दिखा रहा हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए मैप को ओपेसिटी उसकी कम की है। अब जितना भी एरिया ब्लैक आउटलाइन के अंदर आ रहा है ये आप देखें कि इसके अंदर एरिया डेवलप है या सेमी डेवलप एरिया है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ये सेमी डेवलप है या डेवलप एरिया में काउंट हो रहा है। इसके बाद जो नीचे रेड कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है ये सारा आप देख सकते हैं कि ये नॉन डेवलप एरिया है। तो ब्लूबर्ड सिटी 2 चीज़ों में स्प्लिट हो गई, एक आ गया डेवलप प्लॉट और एक आ गया सेमी डेवलप प्लॉट और एक आ गया नॉन डेवलप प्लॉट। अब जितने भी प्लॉट्स जो कि इस रेड लाइन के अंदर आएंगे वो सारे नॉन डेवलप ही रहेंगे। इसके साथ जो इससे ऊपर प्लॉट्स हैं जो सेक्टर 1 के अंदर जो स्पेसिफिकली ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 के अंदर जितने प्लॉट्स हैं वो डेवलप प्लॉट्स हैं। इसके अलावा सेक्टर 2 के अंदर सेमी डेवलप प्लॉट्स कौन से हैं, नॉन डेवलप प्लॉट्स कौन से हैं। इसी तरह ये सेक्टर 5 है, इसको आप देख सकते हैं भी सेमी डेवलप ब्लॉक है। इसके बाद नीचे सेक्टर 5 की जो नीचे यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे ये टोटली नॉन डेवलप प्लॉट्स आएंगे। इसी तरह सेक्टर 3 के अंदर जो है प्लॉट्स जो सेक्टर 3 के अंदर प्लॉट्स हैं ये भी नॉन डेवलप कहलाएंगे। इसी तरह सेक्टर 4 के अंदर भी जो प्लॉट्स हैं भी नॉन डेवलप कहलाएंगे। अभी आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि ये जो सेक्टर 1 है इसके अंदर ये जो लाइन जा रही है सारी ये सेवरेज की लाइन है। आपने इससे दूर रहना, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो लाजमी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा ताकि ब्लूबर्ड सिटी को आप टेक्निकल लेवल पे जाके आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा एक अच्छे स्केल के ऊपर रहे। अब अगर हम मैप को कम्प्लीटली लेके आते हैं तो अब आप देखें कि सोसाइटी का कितना एरिया है जो कि डेवलप और सेमी डेवलप है और कितना एरिया है जो कि नॉन डेवलप है। अब ये जो ब्लैक आउटलाइन है इसके अंदर अगर आप देखते हैं, लेट्स से अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्लॉट नंबर 371 को हम देखते हैं, ये जो प्लॉट है, ठीक है। अब जिस भी बंदे के पास ये फाइल है 371 की तो यहाँ पे अगर आके हम देखते हैं तो ये प्लॉट ये डेवलप प्लॉट है, ये 371 प्लॉट है, ये डेवलप प्लॉट है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, एक अच्छा प्लॉट है, ठीक है। अब इसी तरह ही अगर आपको मैं दिखाऊं तो सेक्टर 1 के अंदर आप कोई भी प्लॉट देख सकते हैं। लेट्स से 510 नंबर प्लॉट आप देखते हैं तो ये भी डेवलप प्लॉट, इसके सामने भी स्ट्रीट वगैरह बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सेमी डेवलप एरिया शुरू हो जाता है। अब जिस तरह ये सेक्टर 2 है, ठीक है, अब सेक्टर 2 का लेट्स से ये प्लॉट नंबर 201 हम देखते हैं तो सेक्टर 2 में प्लॉट 201 देखेंगे तो ये नॉन डेवलप में आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप 223 को देखते हैं तो प्लॉट नंबर 223 को अगर आप देखेंगे तो ये सेमी डेवलप में आएगा, क्योंकि इसके सामने गली बनी हुई है तो इसको आप सेमी डेवलप रखेंगे। इसके सामने ये पार्क का एरिया ये भी कट हुआ हुआ है तो ये सेमी डेवलप एरिया में आएगा। लेकिन हम जैसे इससे और नीचे जाएंगे, जैसे अगर आप गौर से देखें, जैसे हम अपने ब्लैक जोन से बाहर की तरफ निकलते हैं तो नीचे रेड जोन शुरू होता है और यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं ये नॉन डेवलप है। अब सेक्टर 2 के अंदर फॉर एग्जांपल अब प्लॉट नंबर 1743 को अगर आप देखेंगे तो ये टोटली नॉन डेवलप एरिया आ जाता है, ठीक है। अब जिसके पास प्लॉट नंबर 809 है, ठीक है, अगर वो देखेगा तो उसका नॉन डेवलप में आएगा।
अब इसी तरह ही आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप सेक्टर 1 में प्लॉट नंबर यू कैन से 535 अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हैं कॉर्नर का, तो यहाँ पे आप देखेंगे आके आप हमसे पूछ सकते हैं और ये प्लॉट डेवलप प्लॉट है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें, आप फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 3 के अंदर प्लॉट नंबर 1555 की फाइल आप परचेज़ करते हैं, तो वो आप आके देखते हैं तो कम्प्लीटली नॉन डेवलप ब्लॉक है। तो इस तरह करके आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो हम आपको इसके बारे में इजीली बता सकेंगे। आप जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपने अगर सेक्टर 1 के अंदर फाइल ली है तो वो कैसी है, किस लोकेशन पे है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह सेक्टर 5 को अगर देखेंगे तो सेक्टर 5 के अंदर आपको प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप कोई भी सीरीज़ का नंबर उठा रहे हैं तो उसको आप पहले आके देख लें कि वो इस काबिल है कि उसको लेना चाहिए या उसको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह सेक्टर 3 को अगर आप आके देखते हैं तो ये कम्प्लीटली नॉन डेवलप है। सेक्टर 4 को अगर आप देखते हैं तो ये कम्प्लीटली नॉन डेवलप है। सेक्टर 5 में अब 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्टर 5 के अंदर 2 कैटेगरीज इस तरह आ जाती हैं। लेट्स से सेक्टर 5 के अंदर जिस भी भाई का प्लॉट नंबर 31 है पार्क फेसिंग, अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ पे कटिंग हुई हुई है। सेक्टर प्लॉट नंबर 30 को आप देखते हैं तो ये कॉर्नर का है, तो ये भी कटिंग हुई हुई है। प्लॉट नंबर 44 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी कटिंग हुई हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ब्लैक एरिए से बाहर की तरफ आते हैं, अब जैसे ही आप देखें ये जो ब्लैक लाइन है, इससे आप जैसे ही बाहर आएंगे तो नीचे नॉन डेवलप काम शुरू हो जाएगा। अब जिसका भी ये 1 कनाल का प्लॉट है, 836 नंबर प्लॉट है सेक्टर 5 के अंदर, इसको अगर आप आके देखेंगे तो कम्प्लीटली नॉन डेवलप आपको मिलेगा। इसके एवज इससे ऊपर के जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो वो आपको सेमी डेवलप में काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल प्लॉट नंबर 142 को आप देखें आके तो ये प्लॉट सेमी डेवलप है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गली बनी हुई है और यहाँ पे कटिंग हुई हुई है, तो ये सेमी डेवलप में आ जाता है। तो इस तरह आप लाजमी देखें कि ब्लू वर्ड सिटी के अंदर अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस सेक्टर 5 की ये प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पे, प्लॉट नंबर 13 को अगर आप आके देखेंगे, इसको अगर आप स्टडी करते हैं तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल मेन रोड का प्लॉट है और एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट है। इसके बाद अगर इस साइड पे आते हैं, सेक्टर 1 के अंदर आते हैं, तो जितने भी ये प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेक्टर 1 के अंदर लेट से प्लॉट नंबर 99 को अगर आप लेना पसंद कर रहे हैं तो इसको अगर आप आके मैप के ऊपर देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल यहाँ पे रोड वगैरह बनी हुई है, तो आपको ये डेवलप प्लॉट मिलेगा। तो अब जितना भी ब्लू वर्ड सिटी है, ठीक है, इसको 2 पोर्शन में आप डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करने का सोचें कि आप डेवलप फाइल ले रहे हैं, नॉन डेवलप ले रहे हैं या सेमी डेवलप को ले रहे हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत चीज़ें काउंट करती हैं कि आप किस नौयत की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझसे काफ़ी लोगों ने जब सवाल किया कि आप ब्लू वर्ड सिटी को किस जगह को रिकमेंड करते हैं कि लेना चाहिए, तो ब्लू वर्ड सिटी के अंदर सेक्टर 1 जो कि क्लियर है, जहाँ पे डेवलपमेंट हुई हुई है, जहाँ पे प्लॉट्स को नंबर्स लगे हुए हैं और ज़मीन भी मौजूद और कटिंग भी हुई हुई है और स्ट्रीट्स भी हैं, तो ये आप लाजमी देख लें कि ब्लू वर्ड सिटी के अंदर आप जो भी फाइल ले रहे हैं तो उसका नंबर लाजमी शेयर करें, ताकि आपके साथ हम आपके प्लॉट, अगर आपने प्लॉट लिया भी है जनरल ब्लॉक में, तो वो प्लॉट नंबर आप लाजमी शेयर करें ताकि हम आपको बता सकें कि आपके प्लॉट का स्टेटस डेवलप है, नॉन डेवलप है या सेमी डेवलप है। तो ये इंफॉर्मेशन लाजमी थी कि आपके साथ शेयर की जाए। अब इसके अलावा एक और जो चीज़ थी, आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं ब्लू वर्ड सिटी में, जहाँ पे भी मैप के साथ आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं जा रही है, तो ये मैंने लास्ट एपिसोड में बताई थी कि ये सेवरेज है। अगर आप इसको जूम आउट करके देखते हैं, अब ये जितनी भी ये लाइन गुजर रही है, ठीक है, ये सेवरेज की है और सेवरेज को हमेशा फिल किया जाता है। और सेवरेज के साथ साथ जितने प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिलेट करूँगा, मेरा प्लॉट में आप जाएंगे, ठीक है, मेरा प्लॉट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप रावलपिंडी में जाएंगे, रावलपिंडी में आप बैरियर टाउन फेज 8 ब्लॉक A to N में हम जाते हैं और यहाँ पे हम ब्लॉक M को देख लेते हैं। अब ये ब्लॉक M है, ठीक है, M के अंदर ये ब्लू लाइन जा रही है सेवरेज की। अगर इसको हम कम करके देखते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ब्लू लाइन के पास आप प्लॉट लेंगे तो फ्यूचर में आपको क्या मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। अब ये ब्लू लाइन है जो बैरिया इंडिकेट कर रहा होता है, तो ये सारी सेवरेज लाइन है। इसके साथ जितने भी प्लॉट्स आते हैं, यहाँ इनकी वैल्यू अच्छी नहीं होती, इनको अच्छा नहीं समझा जाता कि ये सेवरेज के पास आ रहे हैं। तो इस वजह से अब जिन लोगों ने 2005-06 में ब्लॉक M के अंदर इन्वेस्ट किए थे 6,75,000 रुपये,
अगर तब उन्होंने मैप को देखा होता या उसके बाद जब भी मैप आया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ब्लू लाइन जो जा रही है तो इसके पास हमारा प्लॉट है। तो ब्लू लाइन जो होती है ये हमेशा आपकी सेवरेज को इंडिकेट कर रही होती है। तो सेवरेज के पास जो प्लॉट है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप सेवरेज के पास प्लॉट लेते हैं तो आपको प्लॉट 65 प्लस माइनस में आपको मिल जाता है। आप अगर इधर प्लॉट लेते हैं सेवरेज के साथ तो 65 प्लस माइनस में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर आप सॉलिड लैंड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको 75 प्लस में प्लॉट्स मिलते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 1 मिलियन का फ़र्क है आज ब्लॉक एम के प्लॉट्स में। अब इसी तरह जो भी लोग इस ब्लू लाइन के पास प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। फॉर एग्जांपल आप प्लॉट नंबर 279 ले रहे हैं, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा लैंड भी मिल रहा है। एक्स्ट्रा लैंड इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे फिलिंग की जाती है। तो वो जो लैंड होता है वो एक कैटेगरी में काउंट नहीं होता जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को देख के करें, क्योंकि ब्लॉक एम के अंदर बहरिया में जिन लोगों ने आज से 10-15 साल पहले प्लॉट लिए थे उन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा था कि सेवरेज के पास अगर आ रहा है तो उनको क्या नुकसान होगा। क्योंकि ऐसा प्लॉट मार्केट के अंदर जल्दी नहीं होता, ज़्यादा मार्केट के अंदर ज़्यादा जल्दी सेल आउट भी नहीं होता। तो आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका प्लॉट इस ब्लू लाइन के पास है तो उसको बेच के आप थोड़ा सा साफ एरिया में प्लॉट ले लें ताकि आपको सेवरेज से भी कल भागना ना पड़े। अब जितनी भी ये लाइन आपको ब्लू नज़र आ रही है जो ब्लू वर्ड सिटी के अंदर से गुजर रही है, ठीक है, ये सारी सेवरेज की लाइन है। इस सेवरेज की लाइन के आप दूर रहना है आपने। फॉर एग्जाम्पल प्लॉट नंबर 389 को देख लेते हैं। अब प्लॉट नंबर 389 के सामने देखें, यहाँ पे सारी सेवरेज यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे फिलिंग हुई होगी, लाजमी सी बात है। इसी तरह ही फॉर एग्जांपल अब ये जितनी भी कटिंग नज़र आ रही है, ये वाले जितने प्लॉट्स हैं, ठीक है, सेवरेज जब जहाँ से भी गुजरेगी वहाँ पे फिलिंग आएगी और जहाँ पे फिलिंग आएगी वहाँ पे आपके प्लॉट की वर्थ कम हो जाएगी। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को माइंड में रखें कि आप सेक्टर 1 के अंदर इन्वेस्ट करें या सेक्टर 2 के अंदर डेवलप प्लॉट्स के अंदर करें या सेक्टर 5 के अंदर सेमी डेवलप प्लॉट्स के अंदर करें। इसके बाद आप इस चीज़ को लाजमी याद रखें कि जितनी भी ब्लू लाइन इसके मैप के अंदर से गुजर रही है वो सेवरेज की लाइन है, आपने उससे भी दूर रहना है ताकि आपको जो लोग आज ब्लॉक एम के अंदर चीज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक एम का मैप मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। अब ये जो लेक बनी हुई है ये बेसिकली सेवरेज है, ठीक है। अब जो लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं तो मैं नहीं चाहता कि ब्लू वर्ड सिटी के अंदर आप में से कोई ऐसा बंदा हो जो कल इसी टेंशन में रहे जो आज ब्लॉक एम के लोग फेस कर रहे हैं कि आप सेवरेज के बिल्कुल पास बैठ जाएं तो आपका प्लॉट जल्दी सेल आउट भी ना हो और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी अच्छी ना कर सकें। तो आज के एपिसोड को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नई एपिसोड का फिर आपके साथ शेयर करूँगा और डिटेल्स लेके आऊँगा। तो याद रखिएगा कि ब्लू वर्ड सिटी ब्लैक जोन, ब्लू वर्ड सिटी रेड जोन। अब आपका प्लॉट इन दोनों कैटेगरीज में से कहाँ पे फॉल कर रहा है वो हमारे साथ लाजमी शेयर करें। नीचे नंबर मौजूद है, इस पर व्हाट्सएप करें अपना प्लॉट नंबर के साथ, तो आपको मैं बता दूंगा कि आपका प्लॉट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। बहुत शुक्रिया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।